गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। खूब खूब सारा एंजॉय कीजिए और कान्हा जी का सेवा कीजिए। कान्हा जी का जन्मदिन है और बस हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं कर रही हूँ, सोचा कि छोटा मोटा ही सही तो खुद से कुछ करूँ कान्हा जी के लिए। और बचपन से ना घर पे देखते ही हूँ, मम्मी पापा हमेशा मेरे मम्मी पापा भी कान्हा जी के ही भक्त थे और मैं भी बचपन से ही उन्हीं को मानती हूँ दिल से। तो आज पता नहीं क्यों फास्टिंग रखा है मैंने। आप देख सकते हो, थोड़ा समझ में आ रहा है मेरा चेहरा देख के, लेकिन वीकनेस नहीं हो रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तो मैंने ना पता नहीं क्यों इस बार मतलब अचानक से कल ही सोचा कि नहीं करती हूँ, अच्छा लगेगा। और पहले भी मतलब लास्ट ईयर मैंने सोच के रखा था कि इस बार मैं करूँगी उपवास और कान्हा जी को कुछ अपने हाथ से बना के दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की खीर। और आज सिंपल मिठाई, खीर, पूरी, तो ये सब मैं बनाऊंगी। और फल फल तो ऑब्वियसली तो आज का मतलब कल भोग लगता है, तो आज रात में, मैं रात में नहीं एक्चुअली संध्या टाइप में, जैसे 5-6 बजेगा ना शाम को, तब मैं कान्हा जी का अभिषेक करूँगी। तो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई इस बार ना पता नहीं क्या हुआ, इस बार सब कुछ हाथ के सामने ही मिल गया है। तो मुझे कुछ कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ा है कि ये लाओ वो लाओ। तो कुछ बाज़ार मैंने किया है जाके, हस्बैंड ने एकदम भी नहीं किया, मैंने खुद ही जाके 2-3 बार गई मैं मार्केट जाके, सब कुछ खरीद के लेके आई मैं। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले घी लेना है, घी के ऊपर काजू लेना है और अच्छे से फ्राई करना है। उसके ऊपर फुल क्रीम जो मिल्क आता है ना, वो आपको डालना होगा। और फिर जो पनीर है ना, वो आप मैश करके फिर इसमें, ये देखिए मैश कर लिया है मैंने। और फिर धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पनीर, और इसको अच्छी तरह से मतलब जैसे हम लोग खीर बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाना है। सेम ही है प्रोसीजर। और मैंने इसमें थोड़ा मिठास ज़्यादा होने के लिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या, थोड़ा अच्छे तरह से बनाने के लिए मैंने कंडेंस मिल्क दिया है, थोड़ा सा शुगर दिया है, अच्छा बनता है। ये देखिए कंडेंस मिल्क। और मेरी मम्मी कहती है जब भी आप भगवान के लिए कुछ बनाओ ना, तो मन ही मन से भी यही जाप करो। जैसे मम्मी ने कहा वैसे ही मैंने किया है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये देखिए मेरा खीर बन के ऑलमोस्ट रेडी है। और खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे लगता है भगवान जी को ज़रूर पसंद आएगा। तो मन से आप कुछ भी करो भगवान के लिए, भगवान मतलब पसंद श्योर मतलब एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ताल का रस और सूजी और मैदा को मिक्स कर दिया है, और चीनी भी देना है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे तेल गरम करने मैंने दे दिया है। और ये जो है ना, ये बड़े बहुत ज़्यादा फेवरेट है भगवान जी के। और ये यहाँ पे मैंने आटा भून लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके बस दे रही हूँ तेल में, मतलब पूरा फ्राई करना है ये बहुत अच्छी तरह से। ये हम लोग तालेर बड़ा बोलते हैं, जो कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो ताल होता है ना, ये एक्चुअली इसी महीना में ना मतलब निकलता है। ये फ्रूट्स होता है, तो उसका रस लेके इसके बड़े बनाए जाते हैं। और ये कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग में ये मानते हैं कि कान्हा जी को तालेर बड़ा बहुत पसंद है। तो मेरे बड़े भी बहुत अच्छे बनाए हैं मुझे लगता है। और इतने फूले आप देख सकते हो, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, मतलब एकदम जैसे बनाया, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे फूल फूल के उठेंगे, लेकिन इतने अच्छे बड़े बने हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो मेरा सब कुछ पता नहीं, खीर से मैंने स्टार्ट किया है बनाना कान्हा जी के लिए। और एक एक करके मैंने जितने भी मतलब बनाए। तो इसका भी बैटर जब मैंने बनाया ना, ताल का रस लेके जब मैंने मिक्स करके सब कुछ बैटर बनाया ना, तभी मैं भगवान जी को मन ही मन मतलब ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोल ही रही थी कि मतलब बड़े अच्छे बने और भगवान जी को पसंद आए। और प्रसाद सबको दूँ, जब सब बोले कि नहीं अच्छा बनाया है। तो ये अब देख सकते हो, इतने मतलब इतना ज़्यादा फूला ना, मैं क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो ये बड़े बन के रेडी हो गए हैं कान्हा जी के लिए। और अभी मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो उसके लिए मैं बेल रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ। तो ज़्यादा भी बोल सकते हो, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं खुद ये सब जैसे कि मतलब बाज़ार करने से लेके सब कुछ अरेंजमेंट करने
तक सब कुछ एवरीथिंग मैंने खुद ही किया है। मेरे हस्बैंड का मुझे 1% भी हेल्प नहीं मिला है, तो मैंने खुद ही किया है सब कुछ, वो भी श्रेया को लेके। तो ये देखिए पूरियाँ मैंने बेल लिया है और तेल भी वही तेल है जिसमें मैंने बड़े बनाए, तो उसी तेल में मैं पूरियाँ भी फ्राई कर लूँगा। और पूरियाँ भी इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब फ्राई हुई ना, मैं क्या बताऊँ, अब देख देख लो, पूरे मतलब फूले हुए पूरियाँ बने हुए। तो पूरी बनाई मैं, खीर बनाया सबसे पहले, ताल का बड़ा बनाया, पूरी बनाई और फिर सूजी। तो बस यही था, ये सब बनाया मैंने। और फिर जो हम लोग में ना मतलब अगले दिन भोग चढ़ता है, जो अन्न होता है ना, तो भगवान जी को उस दिन अन्न नहीं दिया जाता है, अगले दिन दिया जाता है। जिस दिन पूजा है उस दिन मतलब फल या फिर पूरी या फिर खीर ये सब दिया जाता है हम लोग में। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, आज चावल का कुछ नहीं बनाते, ऐसे पनीर का खीर बना लेती हूँ। तो बहुत हर अब पूरी अब देख सकते हो बहुत ही अच्छे फूले हैं। तो वही भगवान जी के लिए जो भी करो मन से अगर करो ना तो सब कुछ अच्छा ही होता। तो मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे पूरियाँ बनेंगे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ श्रेया को लंच खिलाने, और अभी लंच का टाइम हो गया है। तो पूरी मैंने बना लिया है और सूजी बनाना बाकी है, बाकी सब हो गया है, ऑलमोस्ट ऑल अरेंजमेंट्स आर डन। और जब एक्चुअली टाइम हो गया है, अभी चाहे तो मैं अभी भी अभिषेक कर सकती हूँ कान्हा जी का, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी, मैं इवनिंग को करूँगी। तो अभी जैसे 1:30-2 बजा है, तो अभी मैं पहले श्रेया को खिला देती हूँ। तो उसके लिए सुबह उठ के मैंने पहले खाना बनाया हस्बैंड के लिए, श्रेया के लिए। तो हस्बैंड ऑफिस गए और फिर मैंने एक बार में बना लिया राइस वगैरह, और पनीर की सब्ज़ी बनाई है श्रेया के लिए। तो अभी मैं उसको खिलाऊँगी, और सुबह एक बार खिला दिया था श्रेया को। तो अभी दोपहर है तो उसको खिलाऊंगी, फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करके फ्रेश व्रेश होके फिर मैं बनाऊंगी बाकी का जो बनाना बाकी है, तो वो सब बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। एंड सुबह उठ के मतलब सब कुछ अरेंजमेंट इतना मतलब ज़्यादा ये नहीं लगा इस बार ना, कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, सब कुछ हाथ के सामने मिल गया, तो इजी हो गया मेरे लिए। तो हो गया ऑलमोस्ट, सब बनाना हो गया। देखा है आप लोगों ने क्या क्या बनाई हूँ मैं। तो पहले अभी श्रेया को खिला लेती हूँ लंच, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो उसको खिला के फिर मैं नहाऊंगी, कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर मैं दूसरा कुछ बनाऊंगी, और थोड़ा डेकोरेशन भी करना बाकी है। तो उसके बाद श्रेया को खिलाने के बाद उसके बाद मैं डेकोरेशन स्टार्ट करूंगी। तो चलिए तो मैंने श्रेया को खिला उला के मैं नहा वहा के दोबारा से कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर मैं आई, थोड़ा बहुत सजाया, जितना मैंने सका उतना मैंने खुद से किया है। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभी धीरे धीरे होगा नॉलेज, अभी स्टार्ट किया है। तो अभी तो जस्ट शुरुआत किया है, धीरे धीरे मुझे और भी मतलब पता चलेगा कैसे क्या करते हैं। जब मैं अपना गुरु जब चुनूंगी तब मुझे पता चलेगा कि कैसे क्या करते हैं। तो श्रेया ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और मुझे लगता है कि बच्चों को ना ये सब में इन्वॉल्व करना अच्छा लगता है। ये देखिए ये प्लेट सजा रही है श्रेया, खुद अपने हाथ से सजा रही है। तो मैंने श्रेया को भी बहुत कुछ कराया है इस बार। जैसे ये सब ना फल वगैरह मैंने वॉश करके रखा था एक प्लेट में, तो मैंने बोला इस प्लेट में आप डालो, अच्छे से सजा के रखो। तो श्रेया मेरे साथ साथ कर रही थी ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व करने से ना बच्चे भी सीखते हैं, और उन्हें भी पता चलता है कि आज क्या है क्या नहीं, हम लोग क्या कैसे क्या फेस्टिवल मनाते हैं, बच्चों को भी नॉलेज होता है। तो श्रेया जैसे मैं जब गई ना बाज़ार करने ये सब ख़रीदने, मिठाई फल वगैरह कान्हा जी के लिए लेने, तो श्रेया को लेके गई थी मैं। तो मैं और श्रेया दोनों मिलके करे मतलब सब कुछ किया है हम दोनों ने, माँ बेटी ने मिलके। और श्रेया ने मुझे बहुत हेल्प किया, अभी इस उम्र में बेटी इतना कर रही है वही बहुत है वही। तो ये सब देखिए एक एक करके मैंने सजा लिया है सारे। और यहाँ पे मेरी राधा रानी, तो कुछ ज़्यादा उसको नहीं सजाया, जो लहंगा चोली बस पहना दिया और एक ज्वेलरी बना दी बस, और चूड़ी वगैरह मुझे नहीं मिल रहे थे। तो गाइस मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ, और बस अभी इवनिंग का टाइम है, सब कुछ रेडी है। बस कान्हा जी को बिठाना है आसन पे और अभिषेक करना है उनका। और मैं पहनी हूँ साड़ी, ये देखो ये कॉटन का साड़ी है, मम्मी ने दिया था, मम्मी और पापा ने दिया था, श्रेया के जन्म से पहले दिया था, श्रेया के जन्म से पहले दिया था।
तो बस यही है। और श्रेया अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है और पीछे आप देख सकते हो घर पूरा फैला हुआ है, तो घर समेट में जाऊँ ना तो फिर दूसरा काम नहीं होगा। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश आएगा आज लगता है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए माला गेंदे फूल की माला बना लिए है। ये जो फूल है ना, ये मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई थी। तो सोचा कि इसे माला बना दूँ कान्हा जी के लिए। बहुत मन भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। बहुत मन से किया इस बार मैंने जो भी किया। तो अभी कान्हा जी को अभिषेक करना है, तो मैंने सोचा कि श्रेया को बुला लेती हूँ। वो बीच बीच में चली जाती है खेलने, तो उसको लगता है कि नहीं हो गया है। तो अभी ये देखिए अभिषेक कर रही हूँ मैं कान्हा जी का। और दूध जल जो गंगा जल होता है या घी मधु, ये सब मिला के फिर ये पंचामृत रेडी करते हैं और फिर उसी से अभिषेक होता है कान्हा जी का। तो अभिषेक करते वक्त हमें बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये बोल बोल के अभिषेक करना है कान्हा जी का। और श्रेया भी कर रही थी मेरे साथ साथ। तो मैंने कहा ना, श्रेया को ये बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, या फिर घर पे पूजा होते हैं ना, तो फिर श्रेया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कि ऐसे करना है, ये करना है, वो ड्रेस पहनना है, पूजा है, सजना है, संवरना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कान्हा जी का अभिषेक हो गया और फिर जल से भी अभिषेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे शायद मैंने उस टाइम मोबाइल मेरा बंद हो गया था या फिर क्या पता नहीं, लेकिन फिर उसके बाद श्रेया को कान्हा जी को गोदी भी लेना था, तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लो। तो यहाँ पे वो गोदी ले रही है। और यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे पोशाक जो है ना, वो मैं भूल गई थी। मैं बाज़ार जाके भी फिर मुझे ना श्रेया ने दुकान पे देखा और फिर उसने बोला कि ड्रेस लेना है कान्हा जी के लिए। तो ये जो पोशाक आप देख रहे हैं, ये श्रेया का ही चॉइस किया हुआ है। उसको येलो कलर लेना था कान्हा जी के लिए। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा चलो लेते हैं, और लेना भी चाहिए। साल में एक बार क्यों ना सजाए भगवान को। हम लोग खुद सजते हैं, खुद संवरते हैं, खुद तो फिर कान्हा जी को क्यों नहीं सजाएंगे। साल में एक बार और जन्मदिन है आखिर, तो क्यों ना सजाए, क्यों ना करे सेलिब्रेशन। कान्हा जी का बर्थडे है, तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं, करना ही है मुझे। जो कोई कुछ भी बोले, बहुत लोग बहुत बातें करेंगी मुझे पता है, लेकिन लोगों से क्या डरना अगर भगवान जी साथ हो तो अभी मैं लोगों की परवाह नहीं करती। मुझे जो करना है, मुझे भगवान की पूजा करना है। साल में एक बार जन्मदिन आता है भगवान जी का। हम लोग खुद अपना खाते, अपना पीते, लेकिन सजते संवरते, लेकिन भगवान को हम लोग करने में हम लोग हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है ये हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं भी पहले सोचती थी क्या सोचेंगे, मैंने अभी भी गुरु दक्षिणा नहीं लिया है, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद ही करूँगी पूजा। तो ये सब सोचते सोचते उम्र निकल जाएंगी। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी से स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे मुझे अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसीलिए अभी देखिए केक भी मैं लाई कान्हा जी के लिए, बर्थडे है आफ्टर ऑल। तो इसीलिए तो लोग क्या सोचेंगे वो मैं परवाह नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी के पत्ता तो भोग में देना ही होता है। तो बिना तुलसी के कान्हा जी, आपको पता है वृंदा देवी के कान्हा जी अधूरा है। तो इसीलिए मैं वृंदा देवी का जो ये है ना, यहाँ पे मैं साइड में आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे भी एक पोशाक पहनाया है। टॉप पे वो वृंदा देवी ही है, जो कि मेरे एरेका प्लम के टॉप में ही मतलब वृंदा देवी का एक पेड़ आ गया, तुलसी का पेड़। तो मैंने वही यहाँ पे पोशाक लगा के फिर मैंने यहाँ पे रख दिया है। वृंदा कन्हैया जहाँ पे है, वृंदा
गोविंदा भी वही होंगे। तो अभी आरती का टाइम है और मोबाइल पे मैंने आरती लगाया था। मुझे इतना ज़्यादा कुछ कुछ आते हैं मुझे, और बाकी का जो आरती है और वो सब मैंने मोबाइल पे लगा के फिर श्रेया के साथ एक साथ दोनों माँ बेटी मिल के हम लोगों ने कीर्तन किया है, भगवान जी का नाम लिया है। और वही है बस, कौन क्या कहेगा मैंने वो बिल्कुल नहीं सोचा। इस बार मुझे मन था करना, मैंने किया है और आगे भी करूँगी मैं। और इसीलिए मैंने सोचा अभी से स्टार्ट करूँ, धीरे धीरे पता चलेगा कैसे क्या करना है। धीरे धीरे मैं भी सीखूँगी मुझे लगता है। और मुझे लगता है जितना जल्दी स्टार्ट करूँगी उतना ज़्यादा मैं सीख पाऊँगी, उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम रहेगा, मैं सीख पाऊँगी। और घर संसार ये सब चलता रहेगा, और ये घर संसार के लिए या फिर लोग क्या कहेंगे वो सोच के अगर मैं पूजा पाठ ना करूँ वो तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो करते हैं इस बार, बहुत मन है, मैंने मन से किया जो किया। और कोई भूल चूक होने से कान्हा जी मुझे माफ़ करेंगे, मुझे पता है। तो बस यही है, अभी मैं आरती कर रही हूँ, कीर्तन हो गया है। आरती पूजा करके फिर श्रेया भी थी मेरे साथ, उसने भी कीर्तन किया मेरे साथ। तो ये देखिए, तो एक कहावत है ना, ड्रीम बिग, ट्रस्ट कृष्णा, वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल कम टू यू। तो बस यही है, मैंने इस बार यही सोचा है कि कर्म तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ चैंटिंग तो हम कर सकते हैं ज़्यादा। तो पूजा पाठ अगर नहीं भी आता है, चैंटिंग तो हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही काफ़ी है, इससे ही भगवान खुश हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते। तो मेरा कान्हा जी का भी पूजा हो गया है, पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फुल मन से मैंने किया है इस बार पूजा, क्योंकि कितने साल से बीच में मैंने 1 साल किया था, लेकिन कुछ पूजा का जो काम होता है वो मैं नहीं कर पाई थी। तो श्रेया भी तब छोटी थी, तो अभी ना लास्ट ईयर भी मैंने सोचा कि इस बार मैं अच्छी तरह से पूजा करूँगी, मतलब मन से सोच के रखा था। तो लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाई, और इस साल पता नहीं क्या हो गया। कान्हा जी का एक्चुअली मुझे लगता है कान्हा जी को भी मतलब मुझसे आशा थी, तो इसीलिए इस बार ना मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। एक्चुअली लड्डू गोपाल जो है वो मेरी सासू माँ के है, तो वो जहाँ जाती है लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाती है। तो फिलहाल वो इधर नहीं है, तो इसलिए लड्डू गोपाल इधर, लेकिन फिर भी मैंने पूजा किया है। मेरे पास कान्हा जी है तो मैंने इनका ही पूजा किया है। यही लड्डू गोपाल है, यही कान्हा जी है, यही जगत गुरु है, यही है परमात्मा। तो इसीलिए सारे जो जहाँ जैसे भी पूजा करो मन से करना चाहिए पूजा, वो मैं मानती हूँ। जो अभी मेरा पूजा देख के या फिर मेरे वीडियोस देख के बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे कि ये वो, मैं डिटेल्स में नहीं जाती हूँ, मुझे पता है बहुत तरह की बातें निकलेंगी, स्पेशली जो मेरे अपने लोग हैं, रिलेटिव्स वगैरह है, तो बहुत बातें निकलेंगी। लेकिन फिर भी पूजा तो पूजा होती है, जिनकी पूजा करो वो अगर स्वीकार करे और क्या चाहिए। लोगों का काम है कहना, कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मन से, मैं लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि मैं उनकी पूजा, कान्हा जी का पूजा करूँगी, जन्माष्टमी करूँगी, तो मैंने किया है इस बार और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने सारा दिन उपवास भी किया है। मतलब इस बार ना पता नहीं एक अलग सा शक्ति मिली है ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ भी बोले, अगर आपको मन है आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और भगवान हर जगह है। भगवान ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा ले लिया है आपने तो फिर भगवान आपके पूजा स्वीकार करेंगे, अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है तो स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। भगवान ना मन देखता है, मन। अगर आप दिन रात पूजा पाठ में लगे हो और सारा दिन निंदा चर्चा ये सब कर रहे हो, तो भगवान वो सब भी देख रहे हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। तो अगर आप मन से पूजा कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो सब नहीं ध्यान में देके मन से आप पूजा कर रहे हो। लेकिन हाँ, मैं जब पूजा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ, पूजा पाठ में लगी ही रहती हूँ सारा दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूजा पाठ में सारा दिन लगे नहीं रह पाती हूँ। मतलब साल में एक बार, जैसे जन्माष्टमी हो गया, या फिर वीक में 2-3 बार मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं वीक में 2-3 बार कर लेती हूँ। या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना, अकेले पूरा घर संभालती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है,
तो हस्बैंड को देखना होता है, श्रेया को देखना होता है, तो इसीलिए ना पूरा घर संभालना, जो लोग हाउस वाइफ हो आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सारा दिन पूजा पाठ करके अगर आप निंदा चर्चा ज्यादा कर रहे हो, लोगों की बुराई कर रहे हो, आपका मन साफ नहीं है, आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो लोगों के साथ, तो उस पूजा पाठ का कोई वैल्यू नहीं होता है। और अगर आप पूजा पाठ कम करते हो लेकिन आपके अंदर इंसानियत है, मन आपका साफ है, आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपका पूजा पाठ अगर आप मतलब नहीं भी करो या फिर कम करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, सबके बारे में अच्छा करते हो, सबके लिए अच्छा करते हो, तो वो मैटर करता है। मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं सबसे पहले। और इसीलिए मुझे लगता है कोई कुछ भी कहे, आज मेरे वीडियोस देखे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पता है, स्पेशली माय रिलेटिव्स कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। और इसीलिए मैंने सोचा है, मुझे पता है लास्ट ईयर मैंने जन्माष्टमी का पूजा नहीं किया था, उसके अगले साल शायद किया था। वैसे पूजा का काम वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मुझे टच करना अलाउ नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं लिया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा छुट्टी उती नहीं थी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इस साल ना मुझे फुल फ्रीडम मिल गया, मैं अपनी तरीके से सजाई, बलून्स लगाया, केक शेक लाई, और कान्हा जी को अपनी तरह से मैंने सजाया है, और जितना भी किया है मैंने बहुत मन से किया है। होपफुली कान्हा जी भी समझेंगे और मेरा पूजा ग्रहण करेंगे कान्हा जी, और बस यही है बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और कल जन्माष्टमी का सेकेंड डे है, तो आज जो है, आज का पूजा आप देख सकते हो, अंधेरा हो चुका है, आज का पूजा रात में होता है, तो मैं इतना रात में नहीं दी, मैं इवनिंग जैसे अभी 8 o'clock हो चुका है, तो मेरा पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो अभी दे दिया है मैंने पूजा। और कल का जो Day 2 है, कल का पूजा आएगा, तो कल मैं लगाऊंगी भोग। मैं अभी इसका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि मैं तो भोग लगा नहीं सकती। अरे भाई, क्यों नहीं लगा सकती हूँ? मुझे लगता है अगर मैं खा सकती हूँ तो मेरे कान्हा जी को मैं क्यों नहीं खिलाऊं? तो साल में एक बार ही सही मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि मैं कान्हा जी की सेवा करूँ। तो मुझे कान्हा जी को भोग लगाने का बहुत मन है। मैंने मन से सोच कर, लास्ट ईयर मैं ना मतलब रोई थी, लास्ट ईयर 2-3 साल कंटिन्यूस ऐसे ही चला मेरा, मतलब मन से रोई थी, क्योंकि मुझे प्रसाद नहीं मिल रहा था, भोग का प्रसाद, जबकि मेरे घर में रोज ही भोग लगता है, रोज ही कान्हा जी को प्रसाद चढ़ता है, भोग का प्रसाद, जो अन्न होता है ना, वो मुझे नहीं मिला लास्ट ईयर जन्माष्टमी। तो उस लास्ट ईयर ना मैं इतनी रोई थी, जन्माष्टमी फिर राधा अष्टमी के दिन भी मुझे भोग का प्रसाद नहीं मिला। वैसे पूजा का प्रसाद मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे भोग का जो प्रसाद होता है, अन्न जो होता है ना, वो मुझे नहीं मिला था लास्ट ईयर, नहीं दिया था, पता नहीं क्यों नहीं दिया था। पूजा करके खुद ब खुद खा के फिर क्या बोले अभी, तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर कान्हा जी को मैंने मतलब मन से बोल के रखा था कान्हा जी को कि इस बार मुझे शक्ति दे और इस बार मैं अपनी तरह से पूजा कर पाऊँ। और वही है बस, इसलिए मैं बोलती हूँ पूजा पाठ जो भी करो अपना मन और इंसानियत अपने आप में रखो, क्योंकि आप सबसे पहले इंसान हो। तो बस यही है। तो अभी मेरा पूजा कंप्लीट है और कान्हा जी की आशीष कृपा कि पूजा बहुत अच्छी तरह से हुआ है और मुझे कोई वीकनेस कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं फास्टिंग रख नहीं पाती हूँ यूजुअली, तो इस बार पता नहीं क्या हुआ, मैंने अच्छी तरह से सब कुछ किया है। तो बस यही है। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राम टू यू, हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे डियर गोपाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस अभी है प्रसाद की बारी, तो अभी मैं खाऊंगी प्रसाद और मैं ले रही हूँ प्रसाद। कोई आज नहीं लेगा प्रसाद, कल लेगा, लेकिन मैं आज ले रही हूँ।
तो ये प्रसाद आपके लिए और ये तालर बड़ा भी आपके लिए। तो प्रसाद लीजिए और राधे राधे बोलिए। तो ये लास्ट आप देख लीजिए कान्हा जी को। मैं सोची कि क्यों ना विस्तार में एक वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई, लास्ट में मैंने डाला है, आप देखिए।